हेलो बच्चों, हम लोग साइकिल में साइक्लिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। साइक्लिक प्रॉपर्टी दास गुप्ता मैथ बुक का साइक्लिक प्रॉपर्टी एक्सरसाइज 4 में है, यानी ज्योमेट्री चैप्टर में साइक्लिक प्रॉपर्टी आपका दास गुप्ता मैथ बुक में एक्सरसाइज 4 में है, जिसमें एक्सरसाइज 4 में 1 2 हम लोग कंप्लीट कर लिए। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको देखें ना, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा तो चुटकी में बनते जाएगा। चलिए अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 टू कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपके पास फिगर है और आपका एक्स एंड वाई हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिए एक्स और वाई आपके पास यहाँ फाइंड एक्स एंड वाई, सबके पास फिगर है। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ देखिए ये है आपका डायमीटर है ना, ये डायमीटर है और ये 45 है, ये 45 है, ये दोनों इक्वल होगा। ये 45, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो दोनों इक्वल, तो ये भी 45 इक्वल। साइड का अपोजिट एंगल इक्वल होगा, तो ये भी 45। जब ये 45 ये क्या हो जाएगा 90, यानी 90 में दोनों को माइनस कर दीजिए ऐड करके, यानी आपका हो गया क्या एंगल COD इक्वल टू आपका है ये दोनों, यानी 180 माइनस 45 प्लस 45, यानी इक्वल टू 90। ये 90 है, एक्स प्लस ये दोनों 180, यानी ये लीनियर, ये 9 है, यानी आपका है x प्लस 90 इक्वल टू 180, देयरफॉर x इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी आपका x 90 हो गया। अब ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी B प्लस डी, एंगल B प्लस डी, एंगल B प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। B मेरे पास Y है और D है आपका 45, यानी 180 एंगल आपका Y इक्वल टू 180 माइनस 45, यानी 135 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 90 डिग्री और y इज इक्वल टू 135 डिग्री। यह है ये 90 और ये है 135 डिग्री, यानी आपका यही आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का A कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर B में देखिए, ये है आपका 130, ये है 130, तो 130 से लीनियर पेयर से हम इसको क्या कर लेंगे 50, यानी दोनों का सम एक लाइन है, दोनों का सम 180। और यहाँ पर देखिए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एक्सटीरियर एंगल x इज इक्वल टू 50 डिग्री, यानी एक्सटीरियर एंगल x इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये आपका 50 डिग्री हो गया आपसे। और आपका ये है y, ये है y हमको फाइंड करना है। अब यहाँ देखिए ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये आपका रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये 50, तो ये दोनों का सम कितना हुआ, ये दोनों को हम लोग k मान लीजिए, k और ये भी k, यानी इन ट्रायंगल OCD k प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2k इज इक्वल टू 130, यानी k इज इक्वल टू 65 डिग्री। ये है आपका 65 और 65, ये 65 है, लीनियर पेयर से हमको इसको फाइंड कर सकते हैं, तो यानी आपका एंगल हो गया। नहीं तो इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये k इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो अब आपका इसमें क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में देखिए k इज इक्वल टू इतना इंटू इतना, इसका मतलब क्या है, ये एंगल इतना प्लस इतना, y इक्वल टू k माइनस x, यानी y इज इक्वल टू आपका एंगल CDO माइनस एंगल x, तो ये CDO हम लोग का क्या है 65 माइनस 50, यानी 15 डिग्री, यानी आपका y कितना हो गया 15 डिग्री। देयरफॉर हम लोग का x इज इक्वल टू 50 और y इज इक्वल टू 15 डिग्री, यानी यही मेरा आंसर है। यानी अब देखिए इसमें क्या है, ये तो आपके पास ये 130 है, 130 से इसको 50 किए, अब ये दोनों साइड इक्वल है, अब 180 में 50 घटा के हाफ ये,
अब ये आपका ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना, यानी y इज इक्वल टू इतना माइनस इतना कर दिए तो ये निकल गया, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का बी कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या है। आपका ये डायमीटर है तो ये पूरा 90 और ये 30 तो ये भी 30, यानी एंगल ऑफ सेम सेगमेंट ये 30 तो ये 30। अब यहां ध्यान देना है कि इस ट्रायंगल में ये 90 होगा ना ये, तो x इस ट्रायंगल का इतना प्लस इतना इज इक्वल टू x एक्सटीरियर एंगल, x इज इक्वल टू 90 प्लस 20। ये है आपका एक्सटीरियर एंगल, ये इस ट्रायंगल का, ये है 90 ये है 20, यानी 110। x इज इक्वल टू हमको कितना मिल गया 110 डिग्री। अब आपको हम लोग को y फाइंड करना है। देखिए इन ट्रायंगल BBC में 30 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 30 प्लस x प्लस y इक्वल टू 180। 30 आपका हो गया ये 30, अब प्लस x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर किया है 110, अब प्लस आपका y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो गया आपका 140 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 140 यानी इक्वल टू 40 डिग्री। देयरफॉर आपका y कितना हो गया 40 डिग्री। देयरफॉर आपका x इज इक्वल टू 110 डिग्री और y इज इक्वल टू 40 डिग्री। यही मेरा आंसर है। फिर से देखिए आपका है क्या, ये 30 तो ये 30 और ये आपका ये जो है आपके पास ये डायमीटर है तो ये 90 तो ये 90। इस ट्रायंगल में ये दोनों का सम इसके इक्वल, यानी x 90 प्लस 20 ये निकल गया। अब इस ट्रायंगल में देखिए x मालूम है ये 30 तो y निकल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर डी में। देखिए मेरे पास अब यहाँ देखिए इस ट्रायंगल में ये मेरे पास 100 है, ये 25 है, तो ये y निकल जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 180 माइनस 100 प्लस 25। ये इतना प्लस इतना 180, ये 180 और माइनस 125, यानी आपका हो गया 5 यानी 55 डिग्री। y कितना निकल गया 55 डिग्री। अब x में देखिए मेरे पास यहाँ पर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। ये कितना डिग्री 80 डिग्री। अब हम लोग इस ट्रायंगल में आइए, x इज इक्वल टू 180 माइनस, यहाँ इस ट्रायंगल में ये है आपका इन ट्रायंगल किसमें, ये था ट्रायंगल ABQ और ये ट्रायंगल आपका BCP। इन ट्रायंगल BCP में x प्लस y प्लस 80 180 डिग्री, यानी आपका y इज इक्वल टू 180 माइनस x प्लस 80, यानी 180 माइनस x का वैल्यू 55 प्लस 180 प्लस 80, तो ये हो गया 180 माइनस 5 135, यानी आपका 45, यानी आपके पास 0, यानी आपका ये हो गया 35 में माइनस कर दीजिए तो y, देयरफॉर आपका x इज इक्वल टू 55 डिग्री, y इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी ये आपका क्वेश्चन नंबर डी कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर ई में देखिए मेरे पास क्या है। ये है आपका 65, ये 65 है, ये यहाँ O
ये है डायमीटर, तो ये 90, ये है 65, ये है आपका डायमीटर, ए डायमीटर, तो एंगल ऑफ सेमी सर्किल। अब 90 में ये 90 है तो इतना प्लस इतना 90, यानी आपका इन ट्रायंगल बी ए ई, एंगल ए बी ई इक्वल टू 90 डिग्री, तो 65 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90, यानी एक्स इज इक्वल टू 90 में 65 माइनस कर दीजिए, यानी 25 डिग्री। एक्स मेरे पास कितना हो गया 25। अब निकालना है वाई। अब ये अल्टरनेट डिग्री ये पैरेलल ये, यानी ये भी एक्स यानी ये भी 25। अब इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में इसमें इसको माइनस कर दीजिए, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 180। आपका सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, यानी आपके पास x हम लोग 25 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, यानी y इज इक्वल टू 180 माइनस 25। इसमें माइनस कर दीजिए, ये हो गया 5, 7 में 2, 5, 155 डिग्री। देयरफॉर हम लोग का x इज इक्वल टू 25 डिग्री और y इज इक्वल टू 155। यही मेरा आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर F में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर F क्या कहता है। ये 130 डिग्री, तो ये आपका ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री, इतना प्लस इतना, यानी आपका एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी आपका 130 डिग्री प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल D आपका हो गया 50 डिग्री, यानी 180 में 130 माइनस कर दीजिए तो 50 डिग्री, ये हो गया 50। अब ये दोनों इक्वल है, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, यानी ये हो गया आपका 50 डिग्री। हो गया x। अब यहाँ ध्यान देना है, ये 50 ये 50, तो ये कितना हो गया, ये 50 प्लस 50 100, 180 में 100 माइनस कर दीजिए तो ये कितना हो गया 80 डिग्री। ये कितना हो गया 80 डिग्री, यानी आपका एंगल DOC इक्वल टू 180 डिग्री और आपका माइनस 50 प्लस 50, यानी आपका 80 डिग्री, ये 80। अब यहाँ देखिए, ये है सरकमफेरेंस पे और ये है आपका सेंटर पे इस आर्क से, और ये है सरकमफेरेंस से, इसका हाफ यानी x इज इक्वल टू 40 डिग्री। x क्या हो गया मेरे पास 40 डिग्री। अब हमको y फाइंड करना है, ये हो गया आपको 180 इतना प्लस इतना यानी 100 डिग्री। अब इस क्वाड्रिलेटरल में अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये पैरेलल ये लाइन पैरेलल ये लाइन, तो ये और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, ये हो गया आपको 80 डिग्री लेटरल इसमें, यानी इन क्वाड्रिलेटरल ABCO। तो अब आपका एंगल क्या है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल AOC प्लस एंगल आपका Y इज इक्वल टू 360। ये है एंगल A, मेरे पास क्या है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये हो गया 80। एंगल B कितना है 130, AOC कितना है 100 डिग्री प्लस Y इज इक्वल टू 360। अब सबको ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया आपका Y इज इक्वल टू 360 माइनस 200 310 डिग्री, यानी 310 डिग्री, ये दोनों माइनस होगा 50 डिग्री, यानी y इज इक्वल टू कितना हो गया 50। देयरफॉर y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 40 और y इज इक्वल टू 50। यही मेरा आंसर है।
यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर F कंप्लीट हो गया। F कंप्लीट हो गया तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये फिगर है, यहाँ है y, यहाँ है x। 3 इंटू वाई माइनस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 140 प्रूव करना है। ये एंगल हमको कितना दिया है, हम लोग के पास 160 है, ये है आपका 160। तो अब यहाँ देखिए, ये है आपका सेंटर पे और ये है आपका सरकमफेरेंस पे, इसका हाफ हो गया, यानी x इज इक्वल टू क्या हो गया 80 डिग्री, यानी x इज इक्वल टू हाफ ऑफ 160, यानी आपका 80 डिग्री, यानी x आपका निकल गया है 80। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो हमारे पास क्या है, y प्लस 80 इज इक्वल टू 180, देयरफॉर y इज इक्वल टू 180 माइनस 80, यानी 100 डिग्री। y तो निकल गया, इसका LHS ले लीजिए। LHS आपका क्या है, 3 एंगल y माइनस 2 एंगल x, 3 एंगल y मेरे पास कितना है 100 माइनस 2 एंगल x कितना है 80, तो ये हो गया 300 और ये हो गया 60, यानी दोनों को माइनस करेंगे तो 140। देयरफॉर आपका 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 140। यही प्रूव करना है हमको, यही प्रूव करना था। यानी इससे इसको फाइंड कर लीजिए, इसका हाफ, इससे इसको फाइंड कर लीजिए, इसमें दोनों का वैल्यू रखे। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये आपका फिगर है, ये आपके पास डायमीटर है, इसमें आपका कहता है BAD फाइंड करने, यानी आपका है BAD, ये एंगल फाइंड करने, यानी ये दोनों इक्वल होगा, सेम सेगमेंट देखिए दोनों का लेग, यानी ये भी आपको B और D पर है, इसका भी लेग भी और दोनों या एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, यानी एंगल आपका BAD इज इक्वल टू एंगल B, यहाँ पर नाम आपका दिया है, यहाँ है E, यानी BED इक्वल टू आपके पास कितना हो गया, ये 65, यानी ये मेरे पास 65 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ADB ये एंगल फाइंड करना है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये डायमीटर है तो ये 90 होगा, क्या है, सिंस AD डायमीटर, देयरफॉर आपका एंगल ABD इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये 90 है, ये 65 है, तो हमको 90 में इसको माइनस कर देंगे, देयरफॉर एंगल आपका BD आपका है कौन, DBC, आपका DBC, DBC, पहले DBA एंगल BBA इक्वल टू 90 माइनस 65, तो 9 को माइनस किए तो क्या हो गया 25 डिग्री, यानी ये हो गया आपका 25। ये दोनों अल्टरनेट एंगल, ये पैरेलल, ये तो आपका है BC पैरेलल AD, दोनों ही पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट होगा, ये दोनों हमको ये मिल गया तो ये मिलना चाहिए, यानी एंगल आपका देयरफॉर एंगल आपका DBC इक्वल टू एंगल BDA इक्वल टू कितना 25 डिग्री, यानी आपका दोनों हो गया DBC, ये कितना निकल गया 65 डिग्री और ये कितना निकल गया 25 डिग्री, यही मेरा आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का A कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 का B में देखिए। B में मेरे पास है ये 130, हमको क्या निकालना है DAB ये एंगल, तो ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है,
ये दोनों का सम यानी एंगल आपका ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए मेरे पास नहीं है और सी है 130, तो यानी आपका 180 एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 130 यानी आपका 50 डिग्री। तो ये हो गया आपके पास 50 डिग्री। और ये डायमीटर है, ये 90 और हमको क्या है ए डी बी यानी ए डी बी चाहिए, यानी ये एंगल चाहिए। तो ये 90 है, तो ये दोनों का सम क्या हो जाएगा 90। तो हो गया आपका एंगल ए प्लस एंगल आपका ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए मेरे पास 50 प्लस एंगल ए डी बी इक्वल टू 90, देयरफॉर एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 माइनस 50 यानी आपको हो गया 40 डिग्री। तो यानी इन लोग का कितना हो गया, ये एंगल 50 डिग्री और ये एंगल 40 डिग्री, यानी हम लोग का दोनों का आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का बीबी कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 कंप्लीट। खाली बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, फटाफट बनते जाएगा और कुछ नहीं है। यहाँ ये डायमीटर जहाँ है तो ये 90 एंगल ऑफ सेमी-सर्किल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट का सम 180। अब इस ट्रायंगल में आपको ये 50 है, ये 90 है, आसानी से निकल गया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। हमारे पास ए बी सी इस ट्रायंगल का, इस एंगल का और सी डी ई इसका सम निकालना है, इसका सम निकालना है। तो अब देखिए कैसे हम लोग इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, तब ये 90 और ये दोनों का सम क्या हो जाएगा अपोजिट एंगल 180। तो आइए ज्वाइन ए डी, तो हमारे पास क्या हो गया फोर एंगल ए बी सी प्लस एंगल आपका ए डी बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन है 90, सिंस अब ये LHS में आइए, सिंस एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी डी ई को तोड़ दीजिए, क्या एंगल ए बी सी रहने दीजिए, अब प्लस सी डी ई को क्या तोड़ेंगे ए डी सी प्लस एंगल ए डी ई। अब ये दोनों का सम कितना हो गया 180 और ये कितना है 90, ये है 90, यानी ये दोनों को ऐड करेंगे आपका 270, यही मेरा आंसर है। यानी दोनों का सम आपका 270, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 कंप्लीट हो गया। ये खाली आपको बार बार कहते हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट होगा तो फटाफट बनेगा, इसलिए अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देखें तो एक बार देख लीजिए। ज्योमेट्री में कुछ नहीं है, बस आज इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। थैंक यू। आप शांति से देखिए और मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइए। आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कीजिए, आपको ईच एंड एवरी प्रॉब्लम को बना के देंगे। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू।